Good afternoon, everyone. Let's start today's our class. पिछली क्लासेस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टडी कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जहां तक हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसके आगे मूव ऑन करते हैं। तो देखिए, ये होता है हमारा इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, और आप अच्छे से जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज। इसके बाद से डियर आपको यूज करना होगा सब्जेक्ट का, इसके बाद से यूज करना होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? एग्जांपल थोड़ा देख लीजिए। Do you speak? Do you speak English? Do you speak English? देखिए, ये सेंटेंस जो है सबसे पहले लिखा मिला डू या डज में से कोई एक लिखा मिला। सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इंग्लिश क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? दूसरा डियर एग्जांपल देखिए, डज सी नो अबाउट यू? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, यहां पे लिखा मिला आपको डज, इसके वजह से आपको लिखा मिला क्या? सब्जेक्ट। अच्छा, एक और बात है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना डज है, कल पिछली क्लास में हम लोग स्टडी किए थे। इसके बाद से आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये अबाउट क्या हो गया? प्रेपोजिशन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो डज सी नो अबाउट यू? क्या वो आपके बारे में जानती है? तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी स्ट्रक्चर्स को आप सभी को ध्यान में रखना है और रिवाइज करते चलना है, क्योंकि इससे आपको वॉइस को, नरेशन को बनाने में हेल्प मिलेंगे। आइए यहां पे देखते हैं सभी। दूसरा हमारा टेंस है जिसका नाम है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका एक और नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, एक और होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है? तो सभी पहले टेंसेस का हम लोग डियर हेल्पिंग वर्ब को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे बहुत हेल्प करते हैं सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में। तो बात की जाए, व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, एम और आर। द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी इज, एम। क्लियर है? देखिए, अब इसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगी आपकी इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा सब्जेक्ट, इसके बाद से इज, इसके बाद से एम, और इसके बाद से आपका आर। ठीक है? अब देखिए, जहां भी आपको कॉन्टिन्यूअस लिखा मिलता है ना, जहां भी आपको कॉन्टिन्यूअस लिखा मिलता है, वहां पे आपको वर्ब में आईएनजी लिखा होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस में आपको आईएनजी लिखना पड़ता है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब के फोर्थ फॉर्म में क्या लगा मिलता है? आईएनजी। एनडी में क्या लिखा मिलता है? आईएनजी। देन आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले आपको लिखा मिला क्या? सब्जेक्ट, इज, एम, आर, चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका मेन वर्ब है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए थोड़ी इसकी ट्रांसलेशन भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है? आइए। ठीक है? और आपको हिंदी में आपको इसमें इसकी पहचान होती है, रहा है ना? रहा है,
रही है, रहे हो इत्यादि करके आपको लिखा मिलता है। ठीक है, तो ये आपके ट्रांसलेशन में पूछ लिए जाते हैं आपके 10th या 12th में। ठीक है, चलिए आइए तो एग्जाम्पल जरा देखिएगा। वह यहां आ रहा है। देखिए डियर, यहाँ पे आपको रहा है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो कौन आ रहा है? वह। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ही। ठीक है, ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। तो लगाइए इज। इसके बाद से एक्शन क्या हो रहा है? आना। तो क्या हो जाएगा? उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कम में जोड़ दीजिए आईएनजी तो क्या हो जाएगा? कमिंग। कहाँ आ रहा है? यहाँ। तो क्या हो जाएगा? हियर। ही इज कमिंग हियर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जरा आप सभी देखेंगे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं रहा रही रहे हो, है ना। तो ये सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुम। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? यू। अब बताइए यू के साथ क्या लगाया जाएगा? आर। तो यहाँ पे लिख दिया गया आर। अच्छा, एक्शन काम क्या हो रहा है? बोलने का। क्या बोलने का? झूठ बोलने का। तो झूठ बोलने का टेल। तो टेल में क्या लगा दीजिएगा? आईएनजी, टेलिंग। और लिख दीजिएगा अ लाई, यू आर टेलिंग अ लाई। चलिए एक और एग्जांपल देख लिया जाए। ठीक है, वह वर्ग में, वह वर्ग में मोबाइल चला रही है। वो वर्ग में मोबाइल चला रही है। तो यहाँ पे देखिए लिखा मिला क्या? रही है। तो कौन मोबाइल चला रही है? वह। तो सब्जेक्ट क्या हुई? वह। तो यहाँ पे ही किसी, सी, क्योंकि यहाँ पे फीमेल है, सी। अब यहाँ पे सी के साथ क्या लिखेगा आप? इज। एक्शन क्या हो रहा है? चलाने का। तो क्या लिखा जाएगा? यूजिंग। वो चला रही है। क्या चला रही है? मोबाइल, अ मोबाइल। और कहाँ चला रही है? वर्ग में। तो क्या हो जाएगा? इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के थे। ठीक है, इसलिए आपको पहले जो है इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना होगा। और ये हमारे ट्रांसलेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिक लेवल पे, तो आपको भी बता दिया गया, तो इसका बड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, टेंस खत्म होने के बाद सारे टेंस के आपके ट्रांसलेशन है ना टाइप वाइज करके आपको मिलेंगे, मिसलिनियस मिला करके। इसलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करते चलिए। चलिए इसको मैं मिटाता हूं। आगे देखिए सभी, देखिए अब देखिए यहाँ पे इसकी निगेटिव स्ट्रक्चर क्या आप सभी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा डियर क्या? सब्जेक्ट। इसके बाद से आपका लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, इज, एम और आर। और इसके वजह से क्या लिखेगा आप? नॉट। अब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या हो गया? नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या हो गया? नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा इस पे भी एग्जांपल देख लिया था, है ना। लिखिए, जैसे वो आजकल, वो आजकल नहीं पढ़ रहा है, वह आजकल नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ रहे हैं क्यों? यहाँ पे देखिए। ठीक है, और रही बात कि यहाँ पे नहीं लगा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो कौन आजकल नहीं पढ़ रहा है? तो वह। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा डियर यहाँ पे? ही। ठीक है, ही के साथ क्या लगाएंगे आप सभी? इज। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे नॉट, क्योंकि नहीं लिखा ही इज नॉट।
एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो क्या हो जाएगा, रीड। चूंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो V4 लगता है, तो क्या लगेगा, रीडिंग। ही इज नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा है। कब नहीं पढ़ रहा है, आजकल। तो आजकल का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। तुम मेरी बातों को, तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो, तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए, तो कौन मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो, तुम। तो क्या हो जाएगा, यू। यू के साथ क्या लगाएंगे आप सभी, आर, इसके बाद से नॉट। ठीक है, किसी की बातों को सुनना लिसन होता है। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, लिसनिंग। और क्या लिखा जाएगा, टू, और मेरी, मेरी यानी मुझे यानी मी। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तो मेरी बातों को नहीं सुन रहे। तो अगर आपको ये देखिए सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी कोई बातों को नहीं सुन रहा है ना, तो आप उसको बोल सकते हैं यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तो मेरी बात को नहीं सुन रहे। ठीक है, तो ये निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये अफर्मेटिव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की। तो देखिए डियर, इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आपका क्या हो, तो सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा क्या, इज, और लिखा मिलेगा क्या, एम, और लिखा मिलेगा आर। इसके बाद से क्या लिखा मिलेगा, सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एट द एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या हो गया, इंटेरोगेटिव क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। इंटेरोगेटिव क्या हो गया, स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के अगर हिंदी में नहीं निकालना होगा, तो ये शुरू में हिंदी में किससे, क्या से स्टार्ट होता है, शुरू में क्या से स्टार्ट होता है। जैसे एग्जांपल आप सभी देख लें, जैसे क्या तुम, क्या तुम उसे बुला रहे हो, क्या तुम उसे बुला रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ भी रहा रही है, बट इसके पहले देखिए क्या लगा है, क्या। तो ये आपका सेंटेंस कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रिप्लाई यस या नो में दिया जाता है, यानी प्रश्नवाचक वाला वाक्य। ठीक है, क्या तुम उसे बुला रहे हो, ठीक है, जिसका रिप्लाई यस या नो में दिया जाता है उसको क्या से दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमको इज एम आर में से लिखना है, तो हमको नहीं मालूम, यहाँ पे छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो क्या लिखा जाएगा, यू। अब बताइए यू के साथ इज की एम की आर, तो पहले लिख दीजिए आर। किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको इज एम आर का यूज करना। तो आर यू, एक्शन क्या हो रहा है, बुलाने का, तो क्या हो जाएगा, कॉलिंग, CALLING। किसे बुला रहे हो, उसे, तो क्या हो जाएगा, आर यू कॉलिंग हिम। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखता हूं, इज सी, इज सी स्पीकिंग भोजपुरी, इज सी स्पीकिंग भोजपुरी, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे इज लिखा मिला, इज एम आर में से कोई इज लिखा मिला, हाँ। इसके बाद से क्या लिखा मिला, सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद से लिखा मिला वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और ये क्या लिखा मिला आपका, ऑब्जेक्ट। इज सी स्पीकिंग भोजपुरी, क्या वो भोजपुरी बोल रही है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव का ट्रांसलेशन हो गया, और सेंटेंसेस भी आपने इंग्लिश में देख लिया। ठीक है, अब रही बात कि आपके पेपर में जब आप एग्जाम देने बैठते हैं, है ना, तो कैसे पूछे जाते हैं, ये तो ट्रांसलेशन देगा तो आप बना देंगे। ठीक है, अब आपके ग्रामर के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है, तो मैं इसको वाइप कर रहा हूं। तो इसका मैं ट्रिक आपको बताता हूं कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे जो है ना टिक मारना है। तो देखिए, ये रहा आपका इसका
रामबाण दवा ट्रिक, ठीक है। तो देखिए अगर आपको किसी सेंटेंस में लिखा मिलेगा क्या नाउ, या नाउ अ डेज, फिर क्या लिखा मिलेगा डियर, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट की जगह क्या आ सकता है, एट मोमेंट, ठीक है। तो इन ए सेंटेंस, अगर आपको सेंटेंस में लिखा मिले नाउ, नाउ अ डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट या एट मोमेंट, ठीक है, तो आपको इन सभी के साथ, आप लोगों को इन सभी के साथ यूज करना होगा, है ना, ऑप्शन पे देखना, ढूंढना होगा, इसके साथ आपको इज, एम और आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म को ढूंढना होगा ऑप्शन में। क्लियर है? देखिए आई रिपीट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। बात की जाए नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट या एट मोमेंट, ये वर्ड्स जहां भी आपको लिखे मिलते हैं तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ, वही आपका आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको लिख के दिखाता हूं, जैसे ये आपका क्वेश्चन रहा, फर्स्ट नंबर, he fill in the blanks a novel, फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस लिखे गए हैं, ठीक है। रेट्स, ऑप्शंस भी लिखे गए हैं, was reading, एंड लास्ट ऑप्शन लिखे गए हैं आपके is reading, एंड डी none of these, ठीक है। आप सभी करते रहे, एक और मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं। यहां भी आपके ऑप्शंस लिखे मिले, चलिए मिलाते। तो देखिए इस सेंटेंस में, ठीक है, इस सेंटेंस को जरा देखिएगा, अब देखिए जरा सभी ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा गया है ही, क्या इनमें से कोई भी वर्ड आपको लिखा मिला? नहीं लिखा मिला। क्या इनमें से कोई भी वर्ड आपको इसमें लिखा मिला है? बिल्कुल नहीं मिला, नहीं ना। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। बट अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मैं दिमाग को टेस्ट करने के लिए मैं डाला था। तो देखिए ही के साथ भी भी लगता है, ये भी ऑप्शन सही है, ही के साथ वो लगता है, ये भी सही है, ही के साथ इज लगता है, ये भी सही है, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूं, यहाँ पे देखिए लिख दिया मैं, क्या क्या लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा मिला क्या, नाउ। क्या इनमें से कोई भी एक वर्ड है? बिल्कुल है। तो नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट या एट मोमेंट के साथ आपको कौन सा ऑप्शन ढूंढना है? इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या आपको कहीं ऑप्शन दिखाई दे रही है? बिल्कुल हमें ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा? ये, ठीक है। क्योंकि इन सभी शब्दों के साथ, है ना, वी यूज इज, एम, आर प्लस वर्ब का, ठीक है। अब ये बताइए, दे फिल इन द ब्लैंक्स इन दिल्ली नाउअडेज, हाँ ये वाला हमको वर्ड लिखा गया।
नाउ और डेज। अगेन देखिए हमको क्या ऑप्शन में ढूंढना है, इज एम आर प्लस वर्ब का फॉर्म। देखिए तो कहीं लिखा मिला क्या, अच्छा है ये ऑप्शन से नहीं होगा क्योंकि वॉज वर है, ठीक है। ये वर्ब का ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा मिला, इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पे हमको आर लिखा मिला और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिला। अच्छा क्यों आर होगा, क्योंकि दे के साथ क्या लगता है, ऑप्शन नंबर बी इज द। डन है सभी को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है ना। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।